बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 19 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से जमादी अस्सानी की 28 तारीख है। आज की खबरों में सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अहम इशूज, गैर मुल्की वर्कर्स के वीज़ा, इमिग्रेशन, लेबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन की बदलती सूरत हाल पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। ढाका में इंडियन वीजा सेंटर बंद, भारत बांग्लादेश ताल्लुकात में शदीद तनाव। अहम रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात एक बार फिर संगीन कशीदगी की लपेट में आ गए हैं। बढ़ते हुए सिक्योरिटी खदशात और इश्तियाल अंगेज बयानात के बाद ढाका में इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर IVAC को बुध की दोपहर 2 बजे से अचानक बंद कर दिया गया, जबकि भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब करके सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। कशीदगी की ताज़ा वजह की बात की जाए तो हालिया दिनों में बांग्लादेश की नई सियासी जमात नेशनल सिटीजन पार्टी NCP के रहनुमा हसनात अब्दुल्ला के एक बयान ने हालात को मजीद खराब कर दिया, जिसमें उन्होंने भारत के शुमाल मशरिकी खित्ते अस्टर्स को अलग करने से मुतल्लिक धमकी आमेज बात की। इस बयान को नई दिल्ली ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज करार दिया। 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है, जो बांग्लादेश के साथ जमीनी सरहद रखते हैं और भारत के लिए स्ट्रैटेजिक लिहाज से निहायत हसास इलाका तस्वुर किए जाते हैं। बयान के बाद भारत का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और इंडियन वजारत खारजा ने दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि ढाका में भारतीय सिफारतकारों को धमकियां दी जा रही हैं। ढाका में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का FG जलाया गया। भारत के शिमाल मशरिकी इलाकों के बारे में इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयानात सामने आए। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस के तहत सिफारती अमले और सिफारत खानों की हिफाजत मेजबान मुल्क की बुनियादी जिम्मेदारी है और ढाका से फौरी यकीन दहानियों और अमली इक़दामात का मुतालबा किया। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ढाका में इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को बंद करने का फैसला किया गया। भारतीय सिफारत खाने के मुताबिक हालिया मुजाहिरों, एहतजाजी नारों और मुमकिना खतरात के बाइस ये इक़दाम ज़रूरी था। ज़राए के मुताबिक मुस्तक़बिल में वीज़ा खिदमात और सिफारती सरगर्मियों से मुतल्लिक मज़ीद फैसले सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए किए जाएंगे। इससे कबल बांग्लादेश ने भी इंडियन सफ़ीर परनाय वर्मा को तलब करके माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना को भारत में पनाह दिए जाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और दावा किया था कि इस इक़दाम से बांग्लादेश में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खतरात बढ़ सकते हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के मुशीर तौहीद हुसैन ने एतराफ़ किया है कि भारत के साथ ताल्लुकात इस वक्त मुश्किल मरहले में से गुजर रहे हैं, जबकि उन्होंने भारतीय जानिब से बांग्लादेशी इंतखाबात से मुताल्लिक किसी भी किस्म के मशवरे को नाकाबिल कबूल करार दिया। साबिक बांग्लादेशी सिफारतकार और तज्जियाकार हुमायूं कबीर का कहना है कि 7 सिस्टर्स जैसे हसास मामलात पर गैर मुहतात बयानात दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके मुताबिक कुछ सियासी बयानात वक्ती फायदे के लिए दिए जाते हैं, मगर उनके असरात दो तरफा ताल्लुकात पर गहरे और देरपा होते हैं। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हालात में दोनों ममालिक के दरमियान बयानात की जंग, सिफारती तलबियां और सिक्योरिटी खदाचात इस बात की निशानदही करते हैं कि भारत बांग्लादेश ताल्लुकात एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। अगर फौरी तौर पर एतमाद साजी के इक़दामात ना किए गए तो आने वाले दिनों में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। दूसरी तरफ भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे की मौतली के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर इस मामले पर मुसलसल बयानात जारी किए जा रहे हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये मामला उठाया जा चुका है। ताज़ा पेशरफ्त में पाकिस्तान ने जुमरात के रोज़ इल्ज़ाम आयद किया है कि दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी ने तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि इस हवाले से भारत को बाज़ाब्ता ख़त लिखा गया है। उनके मुताबिक दरियाए चनाब में पानी के बहाव में अचानक तब्दीली देखी गई है।
तर्जुमान में पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ये दावा भी किया कि भारत ने बगैर पेशगी इत्तला दरियाए चनाब में पानी छोड़ा, जो सिंध तास मुआहिदे के खिलाफ है। ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना था कि पाकिस्तान इस सूरत हाल को निहायत संजीदगी और गहरी तशवीश के साथ देख रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर ने अपने भारतीय हम मनसब को खत लिखकर वजाहत तलब की है और ये अमल सिंध तास मुआहिदे के तहत तयशुदा तरीक़ेकार का हिस्सा है। दूसरी तरफ भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे की मौतली के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर इस मामले पर मुसलसल बयानात जारी किए जा रहे हैं। खास तौर पर ज़रई सीजन के दौरान पानी के बहाव में किसी किस्म की छेड़छाड़ की तो इससे आवाम की जिंदगियों, माशी सलामती और रोजगार को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि भारत फौरी तौर पर इस खत का जवाब दे। पाकिस्तान ने एक बार फिर सिंध तास मुआहिदे को एक पाबंद बैनुल अक़वामी मुआहिदा करार देते हुए कहा है कि ये खत्ते में इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाने का एक अहम जरिया है। वाज़ेह रहे कि 1960 में तय पाने वाले सिंध आस मुआहिदे के तहत दरियाए सिंध, चनाब और जहलम के पानी पाकिस्तान के हिस्से में आए, जबकि भारत को 3 दीगर दरियाओं का पानी दिया गया था। दूसरी जानिब भारत का मौक़िफ़ है कि कश्मीर में मुबैना दहशतगर्दी के वाक़यात के तनाजुर में वो सिंध तास मुआहिदे पर नज़रसानी का हक रखता है। भारत ने यह भी कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तर्जमाने दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने आलमी बरादरी को भी भारतीय खिलाफ वर्जी की तरफ मुतवज्जह किया है और कहा है कि पाकिस्तान सिंध तास मुआहिदे और अवाम के पानी के हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान इससे कबल भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली को ऐलान जंग के मुतरादिफ करार दे चुका है और मुअक्कफ़ इख्तियार किया है कि भारत को यकतरफा तौर पर इस मुआहदे को मुअत्तल करने का कोई हक हासिल नहीं। मौसमियाती मरकज़ ने दारुल हुकूमत रियाज़ और तारीखी शहर दरया में शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा के मुताबिक ये बारिशें जुमरात से इतवार जारी रहने का इम्कान है। मुतवक्के मौसमी सूरत हाल में तेज़ रफ्तार हवाएं, हद्दे निगाह में शदीद कमी, ज़ालाबारी, गरज चमक के साथ आसमानी बिजली और नदी नालों में तग़यानी शामिल है। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वादियों के रास्तों और पानी जमा होने वाली जगहों से दूर रहें। इसी दौरान हाइल रीजन के मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी का आगाज हो गया है। सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र मुतअद्दिद स्कूलों ने तलबा तालिबात को आगाही पैगामात अरसाल किए हैं। गर्म मलबूसात पहनने की अहमियत पर जोर दिया गया है। ये इकदाम तलबा की सलामती को मद्देनजर रखते हुए जिम्मेदारी के एहसास के तहत किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हाइल में दरजाए हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की तवक्को है, जबकि शदीद सर्द लहर जुमरात से इतवार 21 दिसंबर तक बरकरार रहेगी, जो इस मौसम की शदीद तरीन सर्द लहरों में शुमार की जा रही है। बाज़ स्कूलों ने वालिदैन पर जोर दिया है कि वो तलबा को बगैर किसी उज़्र के गैर हाजिर ना होने दे। मौसमियाती मरकज़ ने मुल्क के 13 इलाकों में मुख्तलिफ नौइयत के मौसमी अलर्ट्स भी जारी किए हैं, जिनमें मुख्तलिफ शिद्दत की बारिश, तेज़ हवाएं, सर्द लहरें, धुंध और गबार के बायस हद्दे निगाह में कमी की पेशगोई शामिल है। मशरकी रीजन में दमाम, खुबर, अलजबील, अलकतीफ, रास तनूरा और बकीक समेत मुतअद्दिद शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां शदीद बारिश, इंतहाई तेज हवाएं, गरज चमक के साथ आसमानी बिजली, नदी नालों में तुग़यानी और झालाबारी का खदशा जाहिर किया गया है। इधर आज जुमरात की सुबह तीमा से जुनूब की जानिब 19 किलोमीटर के फासले पर वाक़े शाहराह पर बर्फ जमने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक तीमा में दर्जा हरारत 0 से कम होकर -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है, जबकि फजर और अर्ली मॉर्निंग के औकात में बर्फ पड़ने का इम्कान भी जाहिर किया गया था। सऊदी अरब के साथ साथ मुत्तहदा अरब इमारात के कई इलाकों में भी जुमरात को शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, जहां तेज हवाएं चलती रहीं और बाज़ इलाकों में झालाबारी की इत्तलात मौसूल हुई। अरब न्यूज़ के मुताबिक दुबई पुलिस ने शहरियों और रिहायशियों से अपील की है कि शदीद बारिश के पेश नज़र घरों में रहें और इंतहाई ज़रूरी काम के बगैर बाहर ना निकले। पुलिस अलर्ट में कहा गया है कि आने वाले घंटों में गैर मुस्तहकम मौसमी हालात मुतवक्को है, लिहाजा अपनी हिफाजत के लिए एहतियात बरती जाए और जुमे की दोपहर तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए।
इमारात के कौमी मरकज बराए मौसमियात ने दुबई और अबूजबी समेत मुल्क भर में जुमेरात और जुमे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया था। जुमेरात को सऊदी अरब और कतर समेत दीगर खलीजी रियासतों में भी बारिश हुई, जिसके बायस ग्रीन फॉल्कन्स और यूएई के दरमियान अरब कप में तीसरी पोजीशन के लिए शेड्यूल मैच मनसूख कर दिया गया। याद रहे कि गुज़श्ता बरस अप्रैल में भी शदीद बारिशों ने इमारात को मुतासिर किया था, जिसके नतीजे में घरों में पानी दाखिल हो गया, सड़कें ज़ेरे आब आ गईं और सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिसमें 4 अफराद जान से गए थे। उनमें 3 फिलिपाइनी कारकुन शामिल थे। रास अल खैमा पुलिस ने भी मोबाइल फोन अलर्ट्स के जरिए लोगों को गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल और तेज हवाओं से खबरदार किया है, जबकि सऊदिया और इमारात के मुख्तलिफ इलाकों में रिहायशियों ने सोशल मीडिया पर बारिश के मनाजिर की वीडियोज शेयर की है। वजारत बल्दियात हाउसिंग ने ममलिकत भर में गाड़ियों की वर्कशॉप्स के लिए नए और जामे ज़वाबित का ऐलान कर दिया है, जिनका मकसद शहरी नज़्म-ओ-ज़ब्त, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सारिफीन को बेहतर खिदमात की फराहमी यकीनी बनाना है। वजारत ने वाज़ेह किया है कि इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, डेंटिंग, पेंटिंग, टायर पंचर और दीगर तमाम अक़साम की गाड़ियों की वर्कशॉप्स के लिए दुरुस्त कमर्शियल रजिस्ट्रेशन और बल्दी पोर्टल के जरिए बाकायदा लाइसेंस हासिल करना लाजमी होगा। वजारत के मुताबिक वर्कशॉप का लाइसेंस हासिल करने के लिए मुतल्लका इदारे से NOC अदम एतराज़ सर्टिफिकेट लेना भी लाजमी शर्त होगी, जबकि बगैर इजाज़त या गैर कानूनी वर्कशॉप्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नए ज़वाबित के तहत गाड़ियों की वर्कशॉप्स सिर्फ इंडस्ट्रियल जोन्स या कमर्शियल स्ट्रीट्स में कायम की जा सकेंगी। तामीराती कोड की मुकम्मल पाबंदी लाजिम होगी। गाड़ियों के लिए मखसूस पार्किंग का इंतजाम जरूरी होगा। तमाम सेफ्टी ज़वाबित पर अमल दरामद किया जाएगा। वर्कशॉप में मुनासिब रोशनी और निगरानी के लिए कैमरे नस्ब होंगे। वजारत ने मजीद हिदायत की है कि वर्कशॉप से मुल्हक फुटपाथ और राहदारियों पर किसी किस्म का कब्जा ना किया जाए और इलाके की सफाई का खास ख्याल रखा जाए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। ज़वाबित के मुताबिक इस्तेमाल शुदा मोबिल ऑयल को महफूज और मुकर्ररे तरीके से तल्फ किया जाए। तेल ज़मीन पर बहने ना पाए। अदायगियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ज़राए का इस्तेमाल किया जाए। वजारत का दूसरी जानिब सऊदी अरब में लॉजिस्टिक और डिलीवरी सर्विसेज के शोबे में भी नुमाया तरक्की देखने में आई है। हकूमती सर्वे के मुताबिक 2024 में डिलीवरी सर्विसेज के शोबे में 2023 के मुकाबले में 27.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑपरेशनल लॉजिस्टिक सर्विस सेंटर्स की तादाद 23 तक पहुंच गई है। साल 2024 में 290 मिलियन डिलीवरीज रिकॉर्ड की गईं। तरसील का वक्त कम, सऊदी ड्राइवरों की तादाद में इजाफा हुआ है। सर्वे में बताया गया कि गुड्स की तरसील का औसत दौरानिया 45 मिनट से कम होकर 35 मिनट तक आ गया है। लॉजिस्टिक सर्विसेज में सऊदी ड्राइवरों की तादाद में भी नुमाया इजाफा हुआ है। 2024 में सऊदी ड्राइवरों की तादाद 1,40,000 हो गई, जो 2023 के मुकाबले में 21% ज्यादा है। गैर मुल्की ड्राइवरों की तादाद 3,02,000 है, जिसमें सालाना 5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सर्वे के मुताबिक मक्का मुकर्रमा रीजन में लॉजिस्टिक सर्विसेज का कुल रकबा 20.4 मिलियन मुरब्बा मीटर है, जो 6 लॉजिस्टिक सेंटर्स पर मुश्तमिल है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के इमिग्रेशन विंग ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान जाली सफरी दस्तावेजात इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों को बैरूने मुल्क जाने से रोक लिया। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल के रोज एक मुसाफिर को उस वक्त ऑफलोड किया गया जब वो जनूबी अफ्रीका जाने की कोशिश कर रहा था। मुसाफिर की शनाख्त अबरार अहमद के नाम से हुई है, जो जिला जहलम का रिहायशी है और फ्लाइट PF 784 के जरिए वर्क वीजा पर सफर कर रहा था। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान उसके सफरी दस्तावेजात मशकूक पाए गए। जांच पड़ताल पर मालूम हुआ कि उसके पासपोर्ट पर जनूबी अफ्रीका का जाली वीजा चस्पा किया गया था। हुक्काम के मुताबिक जाली वीजा हासिल करने के तरीकाकार से मुतल्लिक तहकीकात जारी है। इसके बाद मुसाफिर को कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद के हवाले कर दिया गया। इसी तरह एक और वाक़े में 12 दिसंबर को FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर को परवाज पर सवार होने से रोक दिया, जो इटली जाने की कोशिश कर रहा था। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर की शनाख्त मोहम्मद अरसलान के नाम से हुई, जो फ्लाइट TK 700 पे के जरिए सफर कर रहा था। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान उसके दस्तावेजात मशकूक करार पाए।
जिस पर मजीद तफ्तीश की गई। जांच से इंकिशाफ हुआ कि मुसाफिर ने अपने भाई मोहम्मद इमरान का पासपोर्ट और रेजिडेंट कार्ड इस्तेमाल किया था। इस मुसाफिर को भी मजीद तफ्तीश और मुलव्वस एजेंट की शनाख्त के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के हवाले कर दिया गया है। FIA हुक्काम के मुताबिक दोनों वाकयात में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ तहकीकात जारी है, जबकि जाली दस्तावेजात के जरिए बैरून मुल्क जाने की कोशिशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। हुक्काम का कहना है कि मुसाफिरों को जाली वीज़ों और गैर कानूनी ज़राए से सफ़र से गुरेज करना चाहिए। दूसरी सूरत में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।